प्रसंग चल रहा है नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव अर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वमद्द्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। इसमें नैष्कर्म ज्ञान अगर उपाधि रहित हो, निरंजन माने उपाधित यही हो, तो वो भी शोभा को नहीं पाता। नैष्कर्म क्या है? निष्कर्म कहते हैं ब्रह्म को। ब्रह्म से एकाकार होने के बाद जो ज्ञान है वो नैष्कर्म्य है। यानी ब्रह्म से एकाकार ज्ञान ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इसके अनुसार मनुष्य ब्रह्म बन गया तो भी भगवान की भक्ति नहीं है, तो उसकी शोभा नहीं होती है। यद्यपि ब्रह्म होने के बाद अद्वैतवादी लोग भक्ति आवश्यक नहीं मानते हैं, लेकिन ये उनका हठ है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है 18वें अध्याय में, भगवान की वाणी है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम 18/53। विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये सब विकार चले गए, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह, ममताएं। शांत है तो ब्रह्म भूयाय ब्रह्मरूप हो जाता है। फिर इसी बात को दोबारा कहते हैं भगवान, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति 18/54। जब ब्रह्मरूप हो गया तो शोक, इच्छाएं सब खत्म हो गई। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। समस्त प्राणियों में मेरी भक्ति प्राप्त करता है। यद्यपि इसकी टीका अद्वैतवादी अपने हिसाब से करते हैं, भक्ति का अर्थ वो दूसरा कुछ करते हैं। हमारी भक्ति उसको मिलती है तब वो भक्ति के द्वारा मुझको जान सकता है।
भक्त्या मामाभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति के बल से मेरा वास्तविक स्वरूप जानता है, उसको जानने के बाद फिर वो मुझ में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए भगवान की वाणी के अनुसार नैष्कर्म्य माने ब्रह्म से जो एकाकारता का ज्ञान था वही नैष्कर्म्य है। अंजन माने उपाधि, उपाधियां सब चली गई, किंतु फिर भी भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी शोभा नहीं होती। यहां एक प्रसंग चल रहा था कि उपाधियां क्या हैं। उपाधियां सात मानी गई हैं। सात आवरण हैं। जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार। ये पांच आवरण तो अहम ब्रह्मास्मि अभेद चिंतन करते करते जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, इन आवरणों को नष्ट कर लेता है। उसके बाद महत्तत्व प्रकृति की उपाधि बाकी रह जाती है। इन दोनों को ज्ञानी नहीं भेद सकता, क्योंकि अहम की उपाधि चली गई। उपाधि जाने से, ज्ञाता के न रहने से ज्ञेय ज्ञान उपाधियां लुप्त हो जाती हैं। इसलिए ये दो उपाधियां रह जाती हैं। ये दो चली जाएं जब वो निरंजन ज्ञान होता है। अहमिका लुप्त हो गई तो अहम ब्रह्मास्मि की भावना का आधार नहीं रह जाता। इन दोनों उपाधियों को महत्तत्व प्रकृति, इनको पार करने के बाद ही ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अब वहां ज्ञान का साधन तो रहा नहीं,
अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि अहम समाप्त हो गया। बाकी दो आवरण रह गए, महत्तत्व प्रकृति। यहां आकर के नाव डूब जाती है और ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो पाता और अधापात हो जाता है। भक्तिहीन ज्ञान की ये दुर्वस्था है। भगवान की भक्ति के बिना पूर्ण निवृत्ति उपाधियों की नहीं होती है। 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में 23वें श्लोक में कहा गया है, कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना, बिना आनंदाश्रुकलया शुद्धेत भक्त्या विनाशया। बिना भक्ति के, भगवान के प्रेम में जो आनंद के आंसू बहते हैं, चित्त द्रवित होता है। जब तक ऐसी भक्ति नहीं आती है, चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। इन्हें वो जो दो उपाधियां रह गई हैं वो रही जाएंगी और मनुष्य का पतन हो जाता है। बिना भक्ति के, इसीलिए सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानू, जैसे जलयान जहाज डूब जाता है बिना खेवट के, वैसे ही यहां उसकी नाव डूब जाती है। वो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान ने शब्द कहा है कि भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मुझ में प्रवेश भी भक्ति से ही होगा, तत्वज्ञान भी भक्ति से होगा। यावान यश्चास्मि तत्वतः, यही बात गीता में कही गई, यही बात भागवत में कही गई, और यही बात रामायण में कही गई। संख्या क्या है? सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानू। 77 है। 27। अच्छा, कर्णधार बिन जिम जल जानू, ठीक है।
ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाइयां हैं। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, जनक जी भगवान के प्रेम में रो रहे थे और ये क्या किया विधाता ने, जनक जी प्रेम की नदी को पार नहीं कर पाए। तुलसी न समर्थ को जो तरि सके सरित स्नेह की। प्रेम नदिया की थाह नहीं मिली, अवगाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा। 276 अयोध्या कांड। दय दोष सकल सरोष बोलहि बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस योग जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समर्थ को जो तर सके सरित स्नेह की। जनक की दशा देख करके कि वे प्रेम में डूब गए, वशिष्ठ जी ने उनको धैर्य दिया, क्योंकि रोना गाना ये अज्ञान समझते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, और जनक जी पूर्ण ज्ञानी हैं और रो रहे हैं भगवत प्रेम में। तो लोगों को शंका हुई कि कैसा ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। गीता 18/54। जो ब्रह्म रूप हो जाता है वो कभी शोक नहीं करता, इच्छा नहीं करता, एक सी भक्ति रहती है। एक ऐसा ब्रह्म ज्ञान है जनक जी का जो रो रहे हैं। जिन्होंने मुनियों को उपदेश दिया, और मुनियों ने जो उपदेश देते थे किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि वरन। धीरज धरी नरेश कहु वशिष्ठ विदेहसन। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, जासु ज्ञान रवि भव निशि नाशा। ये वही जनक हैं जिनके ज्ञान रूपी सूर्य के कारण भवसागर की रात नष्ट हो जाती है। बचन किरण मुनि कमल विकासा। सूर्य के उदय होने से कमल खिलता है। जिनके उपदेश से मुनि रूपी कमल खिल जाते हैं, मुनियों के मन, आज वही जनक रो रहे हैं। ते की मोह ममता नियराई। ये रोना
मोह ममता के कारण नहीं है। यस ये राम स्नेह बड़ाई। एक तो रोना होता है मोह ममता के कारण। तो जनक जी का रोना वैसा नहीं है। जनक जी तो भगवान के प्रेम में रो रहे हैं। तो दोनों में फर्क है। एक मोह ममता का आंसू है, एक भगवान के प्रेम का आंसू है। मूर्ख आदमी तो दोनों को एक समझ लेगा, लेकिन भगवान का प्रेमी ऐसी गलती नहीं करता। यहां बहुत बड़ी कीमती बात कही। देखो, 3 प्रकार के लोग हैं संसार में। एक तो विषयी, जो संसार में विषयों में डूबे हुए हैं। दूसरे होते हैं साधक, जो संसार से छूटने की साधना करते हैं। तीसरे होते हैं सिद्ध, जो ज्ञानवान सिद्ध पुरुष हैं। बड़े ये ज्ञानवान सयान सिद्ध होते हैं। त्रिविध जीव जग वेद बखाने। वेदों में 3 प्रकार के जीव बताए गए। ये समझने की बात है, बिना भगवान की कृपा के समझ में नहीं आती। है छोटी सी चौपाई, लेकिन इसको समझना असंभव है बिना भगवान की कृपा के। विषयी सब लोग जानते हैं, जो विषयों में डूबा हुआ संसारी है, वो सबसे नीचा है। साधक उससे ऊंचा है, जो छूटने का प्रयत्न कर रहा है। सिद्ध सबसे ऊंचा है, जो ज्ञानवान हो गया। सयाने मने ज्ञानवान। इन तीनों में बड़ा कौन है? सभी लोग कह देंगे सिद्ध पुरुष जो ज्ञानवान है वो बड़ा है। उससे छोटा जो साधक है, साधना कर रहा है, और विषयी को सबसे नीच बताएंगे लोग। यहां मामला उलट गया। विषयी छोटा है, साधक उससे बड़ा है, सिद्ध उससे भी बड़ा है। बोले फार्मूला गलत है। जिसकी भक्ति में निष्ठा है भगवान में, वो कहता है न सिद्ध बड़ा, न साधक उससे छोटा, न विषयी उससे छोटा। ये पैमाना बदल गया। बड़ा कौन है?
जिसके अंदर भगवान का प्रेम है। राम सने सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। भले ही विषयी है, लेकिन भगवान का प्रेम है, उस सिद्ध ज्ञानी से भी बड़ा है, साधक से भी बड़ा है। क्योंकि भगवान के प्रेम के बिना उसका अंतःकरण पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं हो सकता। जो 7 उपाधियां बताई हैं, वो 5 पार कर लेगा और फिर 2 उपाधि रह जाएगी तो डूब जाएगा। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, गर्भस्तुति में दूसरे स्कंद, दूसरे अध्याय 10वें स्कंद में, येन्येर विंदाक्ष विमुक्त मानिनस 32, 10-2-32, जो अपने को विमुक्त मानते हैं, आरुई कृच्छ्रेण परम पदम ततः, परम पद पर चढ़ करके भी मुश्किल से चढ़े और वहां से पतन हो जाता है। क्योंकि बिना भगवान के भक्ति के कथम बिना रोहम हर्षम द्रवता चेतसा बिना, बिना आनंदुष्ट अश्रु कलया शुद्धेत भक्त्या विनाशया। 11-14-23 में भगवान ने स्वयं कहा है, भक्ति के बिना चित्त पूरा शुद्ध नहीं होगा। 2 उपाधियां रह जाएंगी और वो डुबो देंगी। इससे अच्छा वो विषयी है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, क्योंकि भक्ति की कृपा से वो आखिर तक चला जाएगा। तथा न ते माधव तावकाह क्वचित, क्या संख्या है? 33। हे माधव, तुम्हारे जो भक्त हैं कभी भी गिरते नहीं हैं। भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, क्योंकि आपका प्रेम उनको बांधे रहता है। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, आपसे अभिगुप्त रक्षित होकर के निर्भय घूमते हैं। बड़ी बड़ी कठिनाइयों के अनीकपने से सेनामतियों के सिर पर पांव रख करके भी वे पार चले जाते हैं। बिना भगवान के प्रेम के ज्ञान डूब जाएगा, डूब जाएगा। सो न राम प्रेम बिन ज्ञानू, कर्णधार बिनु जीमि जल जानू। बिना कर्णधार खेने वाला केवट के बिना जैसे जहाज डूब जाता है, वैसे ज्ञान का जहाज डूब जाएगा।
क्योंकि वहां खेने वाला नहीं है। दो उपाधियां, महत्तत्व की उपाधि और प्रकृति की उपाधि, ये दोनों बाकी रह जाएंगी। अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा जल उपाधि, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, यहां तक की उपाधियां चली गई हैं और दो उपाधियां रह गई, महत्तत्व की और अहम की, प्रकृति की। महत्तत्व प्रकृति की वो डुबो देंगी और साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसीलिए भगवान ने कहा, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही तुम मुझे जान सकोगे और उसमें प्रवेश हो सकेगा। 18/55। बिना भक्ति के न तुम जान पाओगे न भगवान में प्रवेश होगा। यही बात भगवान ने स्वयं 11वें अध्याय में कही है, 11/54 में, भक्त्या तुनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टिं च परंतप। भगवान को जानना, भगवान को देखना और भगवान में तत्व से प्रवेश कर लेना, ये तीन जो स्थितियां हैं, ज्ञानी जानता है, भक्त देखता है और लीन होता है तत्व से। ये तीनों काम भक्ति से ही होगा। बिना भक्ति के न जान सकोगे, न देख सकोगे, न तो उनमें प्रवेश हो सकेगा। इसलिए ज्ञान की नाव डूब जाएगी। सो न राम प्रेम बिनु ज्ञानू, कर्णधार बिनु जिम जल जानू। जल जान माने जहाज। अयोध्या कांड 277। जैसे कर्णधार के बिना डूब जाता है, वैसे ही जहाज डूब जाएगा, ज्ञान का जहाज डूब जाएगा। भक्तमाल में एक जगह लिखा है कि एक बार नारद जी रो रहे थे, तो किसी ने पूछा कि भाई रो रहे हैं, करुणा है संतों को। निज परिताप द्रवई नवनीता। अपने ताप के कारण मक्खन पिघलता है, लेकिन संत दूसरों के संताप से पिघलता है। जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि हमें
7, 9 नैवो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्या, क्या संख्या है? 47, 47, 43, 43। मुझे अपने भवसागर से तरने की न घबराहट है न चिंता है। क्यों? मैं तो भगवान का गुण गाता हूं, भगवान का कीर्तन करता हूं, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। नैवो द्विजे, मुझे कोई चिंता नहीं है। पर संबोधन है, हे परमात्मा, हे नृसिंह, वैतरणी नदी पार करना असंभव है। वैतरणी के पार करने के बाद ही भगवत धामों में प्रवेश होता है। यद्यप वो दुरत्य है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं आपके गुण गाता हूं। तद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, आपके वीर्य, आपकी अनंत शक्तियों का गान करने में हमारा मन डूब गया है। इसलिए मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मुझे तो दुख इतना ही है, सोचे ततो विमुख चेतस, जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं, इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान, इंद्रियों के विषयों के लिए माया का बोझ ढूंढ रहे हैं। हम लोग मकान बनाते हैं, उसमें एसी लगाते हैं, उसमें सब साधन शरीर के सुविधा के, फ्रीज वीज जाने क्या क्या, ये सब बोझ है। माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान, ये सब माया के बोझ हैं। इन बोझों को ढोते रहते हैं लोग विषय भोग की दृष्टि से। अच्छा मकान नहीं होगा, कहाँ रहेंगे? बिजली नहीं है, एसी नहीं है, फ्रीज नहीं है। बहुत से लोग, अभी 4-5 दिन पहले कुछ लोगों ने पूछा कि मैं कथा सुनना चाहता हूं। वहां कितने कमरे हैं जिसमें अटेस्टेड बाथरूम है, लेटरिन है? हमारे साथ 20 आदमी हैं, क्या इतने कमरे मिल जाएंगे? हमने कहा यहां नहीं कमरे। वृंदावन में ढूंढो, वहां इतने कमरे मिल जाएंगे। अटेस्टेड लैट्रिन, अटेस्टेड बाथरूम, ये क्या है? माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। कथा बड़ी चीज नहीं है। इंद्रियार्थ विषय के लिए जो बोझ है, एसी वेसी, ये हैं तो हम कथा सुनेंगे, नहीं तो हम सत्संग नहीं कर सकते।
प्रहलाद जी ने लाखों वर्ष पहले देख लिया था कि किसी सुख को कथा से मतलब नहीं है। इंद्रियार्थ माया सुखों का बोझ उसकी चिंता है। कुछ लोग मान मंदिर से यात्रा उठती है 84 कोस की, इसीलिए नहीं आ पाते हैं कि वहां फ्लश लेटरिन नहीं है। जंगल में जाना पड़ेगा और वहां उनको शौच नहीं उतरेगा, तो यात्रा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा था, मुझे ऐसे लोगों की चिंता है जिनको भगवान की कथा नहीं चाहिए, कीर्तन नहीं चाहिए, कुछ ही नहीं चाहिए, यात्रा वात्रा कुछ नहीं चाहिए। इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। इंद्रियार्थ माया सुख का जो बोझ है उसको ढोते रहते हैं, यहां तक कि बरसाने आके लौट जाते हैं। एक व्यक्ति थे, वो अमेरिका से सत्संग करने आए, उनकी स्त्री भी साथ में थी। कोसी से बरसाने सड़क बहुत खराब थी, तो गाड़ी पर बैठे कार पर, लेकिन कार में वो ढच्चे लगे क्यों, सड़क खराब थी। तो यहां उतरते मान वो बोली अपने पति से, चलो हो गया बरसाना, लौट चलो, और लौटा ले गई अपने पति को। ये हालत है इंडिया में, सड़कें ठीक नहीं है। सत्संग वत्संग क्या चीज है। तो ऐसे ऐसे नमूने आए, तो ये कहा गया उनका क्या सत्संग से प्रेम, क्या भगवान से, क्या भगवान मिले चाहे चूल्हे में जाए। कार में जो ढच्चे लगे सड़कों के, तो छोड़ छाड़ कर बरसाना वो चली गई और सोचा कभी इंडिया में नहीं आएंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा, मैं ऐसे मूर्खों के लिए शोक कर रहा हूं। माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। माया सुख का बोझ ढूंढ रहे हैं। कथा तभी सुनेंगे जब एसी हो, अटैच्ड लेटरिन हो, कमरे के भीतर हो, नहीं तो कथा से मतलब नहीं, कीर्तन से मतलब नहीं। तो इसीलिए नारद जी रो रहे थे, बोले मैं उनके लिए नहीं रो रहा हूं जो विषयी हैं, संसार में कष्ट पा रहे हैं। बोले फिर क्यों रो रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूं जो मुक्त हो गए। अरे भाई, उनके लिए तो नहीं रोना चाहिए, वो तो मुक्त हो गए। बोले वो मुक्त हो गए,
कोई सांभर झील है राजस्थान में, उसमें लोहा भी बह के जाता है तो नमक बन जाता है। कोई मर के जाता है तो सब नमक बन जाता है। उस झील में कोई चीज जाएगी नमक बन जाएगी। वैसे ही भगवान के भक्त मुक्ति नहीं चाहते, ब्रह्म बनना नहीं चाहते। अस विचार जे परम सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। कि हम मुक्ति नहीं चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं। खुद सांभर झील में नमक बन जाएं ये नहीं चाहते। हम तो भक्ति चाहते हैं, भगवान का रस, भगवान का सौंदर्य वो भक्त बन के पिए। तो इसलिए जो मुक्त हो गए वो तो झील के नमक बन गए, ब्रह्म बन गए। उनको भक्ति की आशा नहीं है। जो विषयी हैं शायद कभी उनको भक्त संग मिल जाए तो भक्ति मिल सकती है। हम उनको भी नहीं रो रहे हैं, हम रो रहे हैं जो मुक्त हो गए, जिनको कभी भक्ति नहीं मिलेगी। विषयों को तो फिर भी आशा है, इसलिए इन चौपाइयों को हर आदमी नहीं समझ सकता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। इन तीनों में सब लोग कहेंगे विषयी दुख का पात्र है, कष्ट पा रहा है। लेकिन भक्त लोग कहते हैं नहीं, वो विषयी अच्छा है अगर उसमें भक्ति के संस्कार पड़ गए हैं, कभी न कभी भगवान को पालेगा। क्योंकि भगवान नाम में, नाम रूप गुण में इतनी शक्ति है, अनंत कष्ट भी उसके दूर हो जाएंगे। एक दिन भगवान से अलग जरूर मिलेगा। और जो भक्तिहीन है उसकी नाव तो डूबेगी डूबेगी, आज नहीं कल डूबेगी। भगवान ने इसीलिए स्वयं कहा गीता में 9वें अध्याय में 30वां श्लोक है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी को सब लोग खराब बताएंगे। भगवान बोले दुराचारी नहीं, सुदुराचारी, घोर विषयी पापी। लेकिन अगर भक्ति कर रहा है तो उसको अच्छा मान लो, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान का जो भी नाम टूटा फूटा ले रहा है उसी से आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चाहे 1000 वर्ष बाद, 1,00,000 वर्ष बाद वो अवश्य मुझे प्राप्त कर लेगा।
इसीलिए सुदुराचारी है, लेकिन भगवान का नाम ले रहा है, तो तुलसीदास बन जाओ। तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकसत राम, वाके पक्की पकतरी मोरे तन को चाम। धोखे से भी जिसका मुंह से भगवान का नाम निकल गया, हमारे शरीर की चमड़ों को काट काट करके उसके पांव की जूती बना दो। अभाव मत करो। भगवान का नाम जो ले रहा है, भगवान के भक्त हैं, ऐसी श्रद्धा होना भगवान की कृपा से संभव है। हम हैं जैसे यहां मानगढ़ में रह रहे हैं, लगभग 125 बच्चे हैं, 101 लड़कियां हैं। यहां कोई इंग्लिश की पढ़ाई नहीं है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी नहीं, मैथमेटिक्स नहीं। अक्सर लोग आके पूछते हैं इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। सुन के हम चुप रहते हैं। अरे तुम इनके भविष्य की सोच रहे हो? रोटी दाल कपड़ा कौन देगा इनको? तुम ये नहीं सोचते हो तुम 4 पैसे कमा रहे हो, तुम्हारा भविष्य क्या होगा? तुम मर के कहां जाओगे? भगवान से विमुख हो तो केवल दुर्गति को प्राप्त हो गए। ये तो बेचारे भगवान नाम ले रहे हैं। भगवान चोरों को, डाकुओं को, हत्यारों को रोटी कपड़ा देता है, तो अपना नाम लेने वालों को क्या ठोकर मारेगा? भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, योसौ विश्वम्भरो देवा सबकी भक्तान उपेक्षते। हम जैसे लोग नास्तिक हैं, भगवान में विश्वास नहीं है। बड़े बड़े भक्ति करने वाले अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनमें भक्ति नहीं है। ऊपर से चोला भक्ति का है, भीतर से नास्तिक हैं। वो समझे बैठे हैं कि आसुरी विद्या पढ़ने से ही समाज में कीमत होगी। जब तक हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं बोलेगा कुछ नहीं बना। कोई कोई होते हैं समझदार जो सोचते हैं भगवान की भक्ति बड़ी चीज है, ये अंग्रेजी तो छोटी चीजें हैं, ये तो नरक के साधन हैं। इसीलिए हमने कहा इन चौपाइयों को समझना कठिन है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, इन तीनों में तुम सिद्ध हो चाहे साधक हो, तुम प्रशंसनीय नहीं हो। प्रशंसनीय तो वो विषय है जिसका भगवान के प्रेम में मन सरस है।
सच्चे साधु लोग उसी का सम्मान करेंगे। नकली साधु माया को झुकते हैं। सच्चे साधु माने निष्ठावान भक्त लोग उस विषय का ही आदर करेंगे जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के प्रेम में कुछ भाव है। क्योंकि निरंजन ज्ञान भी, जो कि भक्ति के बिना मुश्किल है, ये श्लोक बहुत दिन से चल रहा है। नैष्कर्म्य प्रच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। उपाधि रहित निरंजन ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान है तो भी शोभा नहीं है उसकी। इसलिए भगवान की भक्ति ही श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल भोगुधलब्धे। ब्रह्मा जी ने दशम स्कंद में स्तुति में कहा है, 14वें अध्याय में शायद 4, देखो संसार में कैसे लोग हैं। श्रेय का झरना भक्ति है, अनंत श्रेय कल्याण, उसको छोड़ करके जो ज्ञान मार्ग के लिए कष्ट उठाता है वो केवल कष्ट ही उसको हाथ पड़ेगा। जैसे भूसा कूटते रहो, उसमें नाज नहीं है। बड़े बड़े आचार्य गोस्वामी बालकों के भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से कॉन्वेंट्स में पढ़ते हैं, क्योंकि उनको भक्ति नहीं चाहिए, उनको इंग्लिश चाहिए, माया चाहिए, संसार चाहिए। भगवान की भक्ति में क्या रखा है? इसलिए इस श्लोक का अर्थ भी भगवान की कृपा से समझ में आता है और इन चौपाइयों का अर्थ भी भगवान की कृपा से समझ में आता है। नहीं तो हर आदमी माया के लिए दौड़ रहा है, माया ही लक्ष्य है, संसार ही लक्ष्य है, भगवान लक्ष्य किसी के नहीं है। जय श्री राधे।